मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजी सर पर। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये सेशन बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा क्लास 12th के साइंस साइड के बच्चों के लिए। और जो फर्स्ट पार्ट है केमिस्ट्री का, उप सहसंयोजक यौगिक, इसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम लोग कहते हैं। तो इसका ये पहला भाग आप लोग के साथ डिस्कस किया जा रहा है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। और पहले अगर देखा जाए, पहले पार्ट से देखा जाए तो ये बहुत ही अपने आप में मायने रखता है। इसमें का आईपीएससी नाम है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कुछ डियर स्टूडेंट्स थे, उनका डिमांड था कि सर उपसर्ग संयोजक यौगिक को एक बार अच्छे से बताइए। फिर से तो हम यहाँ पर आप लोग के लिए लेकर आए हुए हैं उपसर्ग संयोजक यौगिक, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नाम का ये चैप्टर जो डिस्कस आप लोग के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर में। जब यहाँ पर तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण पहला जो पॉइंट आता है इसमें, देखिए पहले ही चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसमें है उपसंयोजक यौगिक। यानी पहला जो हम लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट बात इसमें होगा कि उपसंयोजक यौगिक किसे कहते हैं हम लोग। ठीक है, उपसंयोजक यौगिक होता क्या है। देखिए यहाँ पर बात हो रही है उपसंयोजक यौगिक की। उपसंयोजक यौगिक का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पर लिखा गया, तो सीधा सीधा यहाँ पर लिखा गया कि वे यौगिक जो उपसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं, उपसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं, उपसंयोजक यौगिक कहलाते हैं। ये जटिल यौगिक का भी निर्माण करते हैं। इसमें मुख्यतः लोन पेयर यौगिक का उपयोग किया जाता है। देखिए ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। ठीक है, लोन पेयर की जो बात की गई थी क्लास 11th में आप सभी लोगों के साथ, उपसंयोजक बंध का मतलब क्या होता है। देखिए, सहसंयोजक बंध, उपसंयोजक बंध और वैद्युत संयोजक बंध। तो उपसंयोजक बंध का मतलब क्या हो। देखिए, तीन प्रकार से बिजनेस की बात होती है। एक में क्या हुआ कि मेरे पास भी कुछ पैसा है और आपके पास भी कुछ पैसा है, मिलकर उसको बिजनेस किया गया। ठीक है, देखिए ए है और बी है। ठीक है, ए है और क्या है, ध्यान समझिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आप लोग को बता रहा हूँ, 11th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए, ए कोई व्यक्ति है और बी कोई व्यक्ति है। ठीक है, अब ये दोनों लोग क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। और ए ने क्या काम किया, जितना पैसा यहाँ पर मिलाया, और बी ने भी उतना ही पैसा यहाँ पर इक्वल शेयरिंग किया गया, तो उसको हम लोग कहते हैं सहसंयोजक बंध कहते हैं। क्या कहते हैं, सहसंयोजक बंध। अब सहसंयोजक बंध जो, अब देखिए उप सहसंयोजक बंध क्या होता है। उप सहसंयोजक बंध जो होता है वो अभी सहसंयोजक बंध की तरह ही होता है। यानी उप सहसंयोजक बंध क्या होता है, सहसंयोजक बंध की तरह ही होता है। लेकिन इसमें होता क्या है कि लेता कोई एक है, मतलब यहाँ पर क्या है, इसके पास जैसे क्या आ गया, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा है। जैसे कहा गया कि ए भी स्टार्ट कर रहा है और बी, बी ए के पास बहुत पर्याप्त पैसा है, तो उसने बी को क्या किया, उसके बी के पास पर्याप्त है तो उसने ए को उठाकर दे दिया कि भैया ले लो, तुम अब बिजनेस अपना स्टार्ट करो। ठीक है, और ये भी नहीं कहेगा कि नहीं मेरा पैसा कर्ज के ऊपर नहीं दिया गया, उसके पास एक्स्ट्रा है इसलिए उसने दिया, वो उसके ऊपर भी गिना जाएगा लेकिन उसने दिया उसको। ठीक है, तो उप सहसंयोजक बंध का मतलब होता है, जहां पर उप सहसंयोजक यौगिक किसे कहते हैं, वे यौगिक जो उप सहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं। और उप सहसंयोजक बंध किसे कहते हैं, तो वही कहा गया जिसके पास एक्स्ट्रा रहेगा, यानी लोन पेयर की जब बात होती है, यानी साझे का मतलब जोड़े का इलेक्ट्रॉन जब होता है तो वही लोन पेयर की बात करता है। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर देखिए NH3 लिखा गया है ना, NH3 लिखा गया है NH3, तो यहाँ पर जब N का आप जब पूरा का पूरा किया जाता है तो N पर कितना होता है, देखिए बारीक कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो देखिए एक हो गया, दो हो गया, यहाँ पर देखिए एक हम लोग इलेक्ट्रॉन दे दिए और इधर एक इलेक्ट्रॉन दे दिए, इधर एक इलेक्ट्रॉन दे दिए, और 3 हाइड्रोजन हो गया। तो यहाँ पर देखिए सब बॉन्डिंग तो बन गया, इनका इनका बॉन्डिंग बन गया, इनका भी बॉन्डिंग बन गया, इस वाले इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का भी, इसका भी। लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो जोड़ा बन गया इसी को हम लोग कहते हैं लोन पेयर, यानी साझे का इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो उसे हम लोग कहते हैं डिस्टेंस पे। अब ये किसी के साथ अगर बॉन्ड बनाएगा तो डबल पेयरिंग में जो इलेक्ट्रॉन दिया जाता है इसी को हम लोग कहते हैं लोन पेयर। ठीक है, ये देखिए दोनों बातें इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर सहसंयोजक बंध की बात हो गई और उपसहसंयोजक बंध की बात हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर उपसहसंयोजक बंध के आधार पर जो है आप लोगों का ये टॉपिक है, और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर एडिशंस, क्योंकि इसमें से आईपीएससी नाम जो होता है आप लोगों का बहुत ज्यादा बार आप लोगों के एग्जाम में, मतलब ये फिक्स है, यहाँ से प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में एकदम आना ही है। तो इसलिए वीडियो एकदम स्किप, ये जो लेक्चर है पूरा स्किप करने लायक बिल्कुल भी नहीं है। और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा एडिशंस, और मैं आप लोग को इसे 2-3 भाग में प्रयास करूंगा कि मैं आप लोग को इसका लेक्चर जो है उपलब्ध करा सकूं। चलिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ बातें आप लोग को नोट करनी है एडिशंस, उसे नोट करते हुए चलिए आप लोग, इसमें कि आप लोग को आसानी रहेगी कुछ यहाँ से चीजें जो होंगी करने इसमें। देखिए एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा गया, तो ये देखिए दिखाया गया है Fe2 प्लस NH3 6 है, FeNH3 6 हो गया। देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट आता है इसमें, यहाँ पर IUPAC नाम आता है। क्या आता है डिस्टेंस, IUPAC नाम आता है। तो हम लोग पहला ही यही काम करेंगे आप लोगों को कि उपसहसंयोजक यौगिक, अगर यौगिक का IUPAC नाम लिखना है आप लोग को तो उसका नाम कैसे लिखा जाता है, ये सबसे पहला काम है आप लोग को सिखाना। तो चलिए, ये जो पॉइंट आप लोग को देख रहे हैं डिस्टेंस, इतना पॉइंट आप लोग को पता होना चाहिए अच्छे से उपसहसंयोजक यौगिक का नाम लिखने के लिए। देखिए पहला महत्वपूर्ण पॉइंट क्या हो जाएगा, देखिए जब भी हम लोग IUPAC नाम लिखते हैं तो सबसे पहला काम क्या होता है,
उसमें सदैव जो नाम लिखा जाता है पहले किसका नाम रखते हैं हम लोग, पहले धनायन का रखते हैं, फिर किसका नाम रखते हैं, ऋणायन का नाम रखते हैं। पहले किसका, धनायन का, और फिर ऋणायन का नाम रखेंगे। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। जब भी रहेगा मतलब जान रहे हैं कि अगर दिया गया आपका उपसर्ग संयोग क्यों रहेगा तो वो धनायन और ऋणायन में टूटेगा। तो धनायन का नाम पहले लिखा जाएगा और ऋणायन का बाद में लिखा जाएगा। ठीक है। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट देखिए आप लोग क्या नोट करना है, शंकर जिसे हम लोग कॉम्प्लेक्स का कहते हैं, का नाम रखने से पहले उपसहसंयोजिक समूह यानी कोऑर्डिनेशन ग्रुप का नाम, फिर केंद्रीय धातु का नाम लेते हैं। देखिए कॉम्प्लेक्स का नाम रखने से पहले क्या करते हैं, उपसहसंयोजक जो समूह होते हैं, कोऑर्डिनेशन ग्रुप जो होते हैं, उनका नाम फिर क्या करते हैं, केंद्रीय धातु का नाम रखते हैं। जो भी सेंटर एटम होता है, सेंटर एंड में जो एटम होता है उसका नाम हम लोग पहले रखते हैं। ठीक है। अब देखिए तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें क्या हो जाएगा, उपसहसंयोजक क्रीड़ाविशित समूहों के नाम के साधारण नामों के अंत में क्या करते हैं, आइडल देखिए लगाते हैं, ई के स्थान पर क्या करते हैं, ओ लगा देते हैं। ठीक है ना, आई डी ई और ई के स्थान पर क्या लगाते हैं, ओ लगाते हैं। चलिए कैसे लगाते हैं, यहाँ पर मैं कुछ आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखा रहा हूँ जिससे आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। देखिए ये सभी चीजें भी समझ में नहीं आएंगी जब तक आपको 5-10 नाम नहीं लिख के दिखाया जाएगा, तब तक आप लोग का ये कॉन्सेप्ट जो होगा वो क्लियर अच्छे से नहीं होगा। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है दोस्तों आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। और यदि पूरी वीडियो को देख लेते हैं आप लोग को समझ लीजिए आपका 3 4 5 नंबर तो फिक्स हो जाएगा। देखिए पहला यहाँ पर क्या लिखा गया, यहाँ पर पहला जो रहेगा कुदरो। देखिए पहला क्या हो गया, कुदरो हो जाएगा। सीएल अगर मिला आप लोग तो क्या लिखना आप लोग, कुदरो। ठीक है। अगर ओ मिला तो पराक्सो, ओ टू माइनस मिला तो सीएन देखिए माइनस मिला तो साइनो हो जाएगा आपका। ओ एच रहेगा तो हाइड्रैक्सो हो जाएगा, एच रहेगा तो हाइड्राइडो, एसीएन रहेगा तो थायो साइनाइटो हो जाएगा, ओ टू रहेगा तो ऑक्सो हो जाएगा, एनओ टू रहेगा तो नाइट्रो हो जाएगा। इनको कहीं पर नोट डाउन कर लीजिएगा, दिस बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है ना, ये नोट करते हुए चलिए इसको, और साथ में रोककर वीडियोस को थोड़ा सा इन सब चीज़ों को नोट करते हुए चलिए। और जैसे आप लोग को बताया जाएगा डिस्टेंस, अगर आपने उस पूरा काम कर लिया तो आप चुटकी बजाते में आम जो आईपीसी नाम होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का अच्छे से कर जाएंगे। देखिए यहाँ पर कुछ और भी बातें यहाँ पर रहेगा आप लोग को, लिगेंड्स, इनको लिगेंड्स बोलते हैं, लिगेंड्स वगैरह के बारे में मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन पहले आईपीएससी नाम आप लोग के दिमाग में जाना बहुत जरूरी है। मैं एक बार स्टार्टिंग में आईपीएससी नाम आप लोग को बता दे रहा हूँ, फिर बाद में जब लिगेंड्स वगैरह के बारे में अच्छे से बता दूंगा तो वहां से उसके बाद फिर आईपीएससी नाम के बारे में आप लोग को बताया जाएगा। देखिए H2O मिला आप लोग को तो आपको एक्वा लिखना है, NH3 रहेगा तो एमीन लिखना है, CO रहेगा तो कार्बोनिल लिखना है, और SO4 माइनस रहेगा तो सल्फेटो लिखना है, NC रहेगा तो आइसोसाइनो लिखना होगा, और CN रहेगा तो शाइनो लिखना होगा। किसी भी यौगिक की संख्या होने पर मतलब 2 रहे 3 रहे, तो ये तो आप जानते थे कि H11 में भी आईपीएससी नाम डाई लिखते हैं, ट्राई लिखते हैं, टेट्रा लिखते हैं, पेंटा हेक्सा हेप्टा ETC, ये सब बातें तो आप जानते हैं। ये पुरानी बातें हैं जो हम लोग नॉर्मली जो 11th में आईपीएससी नाम लिखे हैं तो वहां पर भी ये चीजों को देखा गया है। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर हम लोग और कुछ तथ्यों को समझते हैं कि क्या आईपीएससी नाम लिखने के लिए, पूरे लिखने के लिए उससे कौन सी जो महत्वपूर्ण तथ्य रहेंगे, जो बातें रहेंगी जिनका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। देखिए जितनी बातें बताई जा रही हैं इनका अगर आपके पास नॉलेज नहीं रहेगा तो आप आईपीएससी नाम कतई नहीं लिख पाएंगे। देखिए यहाँ पर जब अगले हम लोग पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर तो देखिए अगला जो पॉइंट है आपका केंद्रीय धातु, केंद्रीय धातु की बात हो रही है ना। केंद्रीय धातु के देखिए ऑक्सीकरण संख्या को निकालते हैं। देखिए 11th का ये भी है, ऑक्सीकरण संख्या निकालना कंपाउंडों का, ये भी सिखाया गया है। तो जब भी ऑक्सीकरण संख्या आप जो सेंट्रल एटम का निकालेंगे उसको किस में लिखेंगे, रोमन अंक में लिखा जाएगा। किस में लिखा जाएगा, रोमन अंक में लिखा जाएगा। आदि को छोटा कोष्टक में लिखते हैं, यानी रोमन अंक बनाते हैं, उसको क्या लिखते हैं, मतलब छोटे वाले कोष्टक में लिखते हैं। ठीक है ना, शून्य के लिए जीरो का प्रयोग करते हैं। देखिए जैसे बताया जा रहा है ऐसे ही आप लोग करना, अपने तरीके से मनमाने कुछ करने का प्रयास इसमें बिल्कुल भी मत कीजिएगा। शंकर धनायनों एवं विद्युत उदासीन शंकर अणुओं में केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण संख्या साधारण नाम के ठीक बाद लिखते हैं। शंकर इडायनों में केंद्रीय धातु का लैटिन नाम के अंत में यूएम के जगह, जैसे कैल्शियम है ना, प्रोटियम है, के स्थान पर क्या होगा, ये हो जाएगा आपका। ठीक है ना, जैसे आयरन है तो फेरिट हो गया आपका ना। और ये जो भी आप लिखेंगे, जो भी लिखे तो उसमें ATE जोड़ा जाएगा। क्या जोड़ा जाएगा, का ये चीजें हटा दिया जाएगा इसमें से, यहाँ से। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा कि जो बातें बताई जा रही हैं आप लोग को, ये काम आप लोग को हर हाल में करना है। तो ऐसे ही आप लोग को आईपीएससी नाम इसका लिख पाएंगे, नहीं तो फिर आप लिख नहीं पाएंगे। तो यूएम जब भी मिलेगा तो क्या करेंगे आप, उसकी जगह पर ATE जोड़ेंगे। लेकिन ऋणायन के होने पर ये चीज, ऋणायन अगर आयरन है तो फेरिट हो जाएगा इसका सीधे सीधे ना, जब भी संकर ऋणायन मिलेगा तो केंद्रीय धातु पर, केंद्रीय धातु वाला जब मेटल मिलेगा तो। ठीक है ना, ये चीज, ये बात याद रखना है आपको। देखिए ये है नाइट ऑक्सीलेटो हो गया, ठीक है ना, क्लोरिडो हो गया, ब्रोमिडो हो गया, कार्बोनेटो, इथिलीन डाइमीन हो गया। देखिए आई का आयोडो हो जाएगा। और देखिए समूह नाम के में अंक होने पर समूह के नाम से पहले क्या लिखते हैं, बीज लिखते हैं, ट्रीज लिखते हैं ना, टेट्राकीज लिखते हैं, पेंटाकीज लिखते हैं इत्यादि। ये सभी बातें भी देखिए आप याद रखिएगा, बीच बीच में आते हैं ये सभी चीजें।
कुछ और महत्वपूर्ण बातों में जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए आप लोगों के साथ डिस्कशन, तो यहाँ पर ये सभी बातें तो देखिए हो गया, फेयर तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन आईपीएससी नाम का चलिए आपके साथ तब जिक्र किया जाए। तो जितनी मैंने बातें बताई हैं आप लोग को, इतनी बातों का नॉलेज आप लोग के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इतने बातों का नॉलेज आपके पास रहेगा डिस्कशन, तो आप लोग निश्चित तौर पर कोई भी आईपीएससी नाम को आसानी से लिख लेंगे, ठीक है। ये अभी मैं आईपीएससी नाम का आप लोगों के साथ प्रैक्टिस कराऊंगा। यहाँ पर देखिए अब ये आईपीएससी नाम का जो था, ये अब यहाँ से आप लोग का नोट्स स्टार्ट होता है यहाँ से, ठीक है ना। ये जो बेसिक बातें यहाँ से बताई गई, यहाँ तक आपकी बातें जो थी इंपॉर्टेंट थी। अब यहाँ से देखिए नोट्स आपका स्टार्ट होता है, तो इसको मैं सेकंड पार्ट में आप लोग की लेक्चर में आपको ये बताऊंगा। और उसके साथ ही साथ मैं ये जो मैंने बताया वो इसको लिखिएगा अच्छे से। आप लोगों को आईपीएससी नाम का जो कुछ इंपॉर्टेंट जो है प्रैक्टिस कराया जाएगा आप लोगों को, जो भी बताया गया रूल, इन रूल वगैरह को आप अच्छे से लिख लीजिएगा। जल्दी मिलते हैं मोटिवेशन किसी अन्य किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद जय भारत। लेकिन एक काम आप लोग जरूर कीजिएगा, इसे आप लोग अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि देखिए ज्यादातर मैं अपने क्लासेस उन्हीं बच्चों पर ज्यादा देने का प्रयास, भाई जाहिर सी बात है, जिन बच्चों की डिमांड होगी, मार्केट की जैसे बात होती है, जिस जैसे डिमांड होता है वैसी सप्लाई होता है। जब आप लोग डिस्टेंस सर नंबर ऑफ स्टूडेंट की संख्या बढ़ाएंगे, तो आर्ट साइड के साथ ही साथ मैं साइंस साइड के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा यूट्यूब चैनल पर, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो खुद भी लाभ उठाइए, दूसरों को भी लाभान्वित कीजिए इस चैनल से, जिसका नाम है डीजे सर। जल्दी मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद जय भारत।